Hey guys, welcome back to another video, and in this video we gonna discuss the important question for MAPC 005, that is research methodology। जैसा कि आपको पता ही है, हमने सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं और जो मैंने क्राइटेरिया चूज करा हुआ है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपके 2 या 2 से 4 बार आ रखे हैं आपके इग्नू एग्जाम में। प्लस ये आज नहीं तो कल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू, फर्दर आप कहीं और साइकोलॉजी की फील्ड में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट आई चूज टू सेलेक्ट दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको इनके आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर। वी विल सेंड यू द आंसर, बट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 149 रुपये। आपको 149 रुपये की ये आपको पीडीएफ पड़ेगी। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजी। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, जहाँ पर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं। तो देखिए उसमें हमने क्या-क्या कर रखा है। दैट इज़ सबसे पहले हमने क्वेश्चन करा है डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया हुआ है, वेरिएबल क्या होते हैं। अगर आपका 10 मार्क्स में नहीं तो 6 मार्क्स में पूछ रखा है, वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। कंस्ट्रक्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंस्ट्रक्ट जरूर करके जाएं। एलुसिडेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल विथ एग्जांपल। और यहाँ पर कह भी रखा है कि आपको वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप बताने हैं विथ उनके एग्जांपल के साथ। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपके सारे टाइप्स आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सेकंड होता है आपका डिफाइन फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन आपको पता ही है, मैंने करवा भी रखा है। 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, या फिर आपसे कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगल फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। डिफाइन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क्स या 6 मार्क्स में बहुत आएगा। या तो आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों में, या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से आपसे कोई भी 4 टाइप होते हैं, 4 में से कोई भी एक, और नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप में से कोई भी, जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग वर्सेस आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। हमने इंक्लूड करे हुए हैं आपके सारे नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च डिजाइन। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है रिसर्च डिजाइन का? डिफरेंशिएट बिटवीन क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड द ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पोस्ट फैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों सिंपल और दोनों सेम चीज होती हैं। अगर आपको नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो पे जाके, इसके थोड़ी बहुत वीडियो है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो नहीं मिलेगी, बट थोड़ी बहुत वीडियो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसर्च। आप रिसर्च से क्या सीखते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या आपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड रिसर्च। एक गुड रिसर्च में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल ग्रुप फैक्टोरियल डिजाइन। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। आपसे या तो 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन पूछता है, या फिर वो आपसे पूछेगा सिंगल फैक्टोरियल डिजाइन। दोनों ही आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। 6 मार्क्स में और 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है। डिफाइन कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। व्हाट आर द टाइप्स एंड द एडवांटेज ऑफ द कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। ये हमने आपका स्टैट्स में भी कर रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपको स्टैट्स के साथ साथ एक रिसर्च में भी एडवांटेज आपको रहेगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्कोर्स एनालिसिस यहाँ पर पूछ रखा है। ग्राउंडेड थ्योरी आपसे बहुत पूछी जाती है, जो कि हमने 6 मार्क्स में ऐड करेगी। तो डिस्कोर्स एनालिसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट अजम्पशन एंड अप्रोचेज इन द डिस्कोर्स एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जहां पर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में और उसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं, आपसे यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है कि इंटर रिलेटेड टेस्ट रिटेस्ट, या फिर टाइप ऑफ द वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एथनोग्राफी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के एस्पेक्ट से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथनोग्राफी क्या होती है, क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या इसके ऑप्शन होते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर करके जाएं। एल्यूसिएट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसीजर। ये आपका जो हमने पहले क्वेश्चन करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था, उसके अंदर ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी के लिए क्या क्या थ्रेट होते हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें
टू डिस्कस द डिफरेंट मेथड यूज इन द कलेक्टिंग डाटा इन द सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के टाइम पर ऐसे कौन से मेथड है जो हम यूज करते हैं। और आपसे सर्वे रिसर्च की जगह इंटरव्यू मेथड भी पूछा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन भी, केस स्टडी भी पूछा जाता है। तो एक मेथड आपसे पक्का पूछा जाएगा, वेदर इट्स ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यू के जो सब पार्ट होते हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। आई होप इतना आप करके जाएंगे, यानी कि बेसिक बेसिक जरूर करके जाए। डिफरेंशिएट इन बिटवीन द क्वासी एंड द एक्सपेरिमेंट, ट्रू एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं इसे, या फिर आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। elucidate the type of the hypothesis and discuss the error in the hypothesis। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये दोनों तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स के अंदर भी आपका हो जाता है, हाइपोथेसिस में आपके नल हो गए, अल्टरनेटिव हो गए, एरर के अंदर आपकी टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर होगी। ये आपका आज नहीं तो कल जब भी आप किसी अगर मैं कहूँ इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ज़रूर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप 1 एरर, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप 2 एरर। अभी यूजीसी से जून का पेपर हुआ, उसमें टाइप 1 एरर आपसे पूछा गया था। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी ईज़ी रहते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार समझ में नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर अब ये देखते हैं, सेक्शन सी में मैंने यहाँ पर सिर्फ 80 क्वेश्चन अटैच करे, चूँकि हमारे ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पर देखिए तो स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग द केस स्टडी। केस स्टडी का क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो केस स्टडी ज़रूर करके जाएँ। एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल, दीज़ आर द पार्ट ऑफ द वेरिएबल, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है? कोडिंग कैसे होती है ग्राउंडेड थ्योरी में, बच्चे यहाँ पर फँस जाते हैं। पोस्ट होक फैलेसी क्या होती है? प्लेसिबो बायस इफेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड रिसर्च क्या होता है? टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन द फैक्टोरियल मेथड। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। डेफिनेटली अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो यू विल गेट डेफिनेटली अबव द 70% ऑफ द मार्क्स। पास हो जाएंगे आप आराम से, बल्कि पास नहीं, 70% से भी अधिक आपके इसमें मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे के साथ करके जाते हो, प्लस अपना कॉमन सेंस लेके जाते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन थे आपके रिसर्च के अंदर। आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और साइकोलॉजी की फील्ड में काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मटेरियल पसंद आता है, तो आप लोग लाइक करो ज़रूर करके जाएँ, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। So this is Caffeine Shot signing off. We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. Have a great day. Take care, all of you.